हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत नर्सिंग क्लासेस। आज हम टीसू चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मीनिंग है कि टिश्यूज के स्टडी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी है मायोलॉजी एंड ऑप्शन डी है न्यूरोलॉजी। यहाँ पर साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल का स्टडी एंड हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू का स्टडी एंड यहाँ पर मायोलॉजी का मतलब होता है मसल्स का स्टडी करना एंड न्यूरोलॉजी का मतलब नर्वस सिस्टम का स्टडी। तो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है जो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। इन टिश्यूज के स्ट्रक्चर और फंक्शन के स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। एक एग्जाम का बहुत रिपीटेड पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 है टिश्यू इज डिफाइंड एज। ऑप्शन है ग्रुप ऑफ ऑर्गन परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, ऑप्शन बी है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, ऑप्शन सी है ग्रुप ऑफ सिस्टम वर्किंग टुगेदर एंड ऑप्शन डी है ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग सेल्स। तो यहाँ पर टिश्यू की डिफिनीशन जो है उसमें ये रहता है कि टिश्यू को डिफाइन जब हम करते हैं तो एज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और कभी कभी सिमिलर सेल्स प्लस इंट्रासेलुलर सब्सटेंस जो मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए टिश्यू की बेस्ट डिफिनीशन सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन बी में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, ये हमारा राइट आंसर होगा। ये टिश्यू का डिफिनीशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी में बेसिक टिश्यू टाइप्स कितने होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 5। तो ह्यूमन बॉडी में 4 प्राइमरी टिश्यू टाइप होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये बहुत ही रिपीटेड वन लाइनर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी टिश्यू टाइप। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन बॉडी के 4 मेन टिश्यू टाइप में इंक्लूड नहीं होता। ऑप्शन ए है एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन बी है कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी है मस्कुलर टिश्यू एंड ऑप्शन डी है ग्लैंडुलर टिश्यू। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया टिश्यू के 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ग्लैंडुलर टिश्यू, ये टिश्यू का टाइप नहीं है। यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी ग्लैंडुलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 विच टिश्यू कवर्स बॉडी सरफेस एंड लाइन कैविटीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा टिश्यू बॉडी की सरफेस को कवर करता है और बॉडी के अंदर कैविटीज को लाइन करता है। ऑप्शन ए है कनेक्टिव टिश्यू जो कि सपोर्ट और बाइंडिंग का काम करता है, ऑप्शन बी है नर्वस टिश्यू, ये इम्पल्सेस को रिसीव और ट्रांसमिट करता है, ऑप्शन सी है एपिथेलियल टिश्यू, ये बॉडी सरफेस कवर करता है और कैविटीज को लाइन करता है, ऑप्शन डी है मसल टिश्यूज, ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन होता है कवरिंग, लाइनिंग, प्रोटेक्शन, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, इसलिए बॉडी सरफेस और कैविटीज की लाइनिंग के लिए एपिथेलियल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 विच टिश्यू हैज मिनिमम इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है सेल के बीच का सब्सटेंस या फिर स्पेस। तो क्वेश्चन का सिंपल मतलब है कि किस टिश्यू में सेल के बीच का मैट्रिक्स का गैप सबसे कम होता है। ऑप्शन ए है कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी है एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन सी है ब्लड टिश्यू एंड ऑप्शन डी है कार्टिलेज। तो ऑप्शन ए जो है कनेक्टिव टिश्यू, इसमें यूजुअली इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन बी है एपिथेलियल टिश्यू, इसमें सेल टाइटली पैक्ड होते हैं, मैट्रिक्स इसमें बहुत कम होता है। एंड ब्लड टिश्यू ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मैट्रिक्स प्लाज्मा होता है। एंड कार्टिलेज, इसमें मैट्रिक्स नहीं होता। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है ये सेल क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होता है, एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिक फीचर है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 द फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड। मतलब एपिथेलियल टिश्यू का जो ऊपर वाला फ्री साइड होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बेसल सरफेस, ऑप्शन बी है एपिकल सरफेस, ऑप्शन सी है लेटरल सरफेस एंड ऑप्शन डी है डीप सरफेस। तो ऑप्शन ए जो है बेसल सरफेस, ये नीचे वाली सरफेस होती है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, एंड जो एपिकल सरफेस है ये अपर फ्री सरफेस होती है। ऑप्शन सी जो है लेटरल सरफेस, ये साइड वाली सरफेस होती है, एंड ऑप्शन डी है डीप सरफेस, ये स्टैंडर्ड एग्जाम टर्म नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो जो एपिथेलियल सेल की अपर फ्री सरफेस है
उसे एपिकल सरफेस कहते हैं। ये ल्यूमेन या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ फेस करती हैं, बेसल सरफेस नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करती हैं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, एपिकल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन, मतलब एपिथेलियल टिश्यू जो है वो किस स्ट्रक्चर के ऊपर रेस्ट करता है। ऑप्शन ए है कार्टिलेज, ऑप्शन बी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है कनेक्टिव फाइबर्स एंड ऑप्शन डी है ब्लड वेसल्स। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एवेस्कुलर होता है, इसलिए डायरेक्टली ये ब्लड वेसल पर रेस्ट नहीं करता। एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट देती है और नीचे कनेक्टिव टिश्यू को से सेपरेट रहती है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टिश्यू इज एवेस्कुलर। यहाँ पर एवेस्कुलर का मतलब होता है जिसमें डायरेक्ट ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो ऑप्शन ए है मसल्स टिश्यू, ऑप्शन बी है एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन सी है बोन टिश्यू एंड ऑप्शन डी है ब्लड टिश्यू। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एवेस्कुलर होती हैं, यानी इसमें डायरेक्ट ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसको न्यूट्रिशन अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू से डिफ्यूजन के थ्रू मिलता है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, एपिथेलियल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन एल्वेओलाई ऑफ लंग्स। तो मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि जो लंग्स हैं उनके एल्वेओलाई में कौन सा एपिथेलियम टिश्यू होता है। ऑप्शन ए है सिंपल क्यूबॉइडल, ऑप्शन बी है सिंपल कॉलमिनार, ऑप्शन सी है सिंपल स्क्वैमस एंड ऑप्शन डी है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। तो जो सिंपल क्यूबॉइडल होती हैं वो किडनी ट्यूब्यूल जैसे एरियाज में कॉमन होती हैं, और सिंपल कॉलमिनार जो होती हैं ये इंटेस्टाइन जैसे एरियाज में होती हैं क्योंकि ये टॉल होती हैं, और सिंपल स्क्वैमस जो होती हैं ये थिन टिश्यू होते हैं, ये गैस एक्सचेंज के लिए बेस्ट हैं। एंड ऑप्शन डी है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, एल्वेओलाई के लिए सूटेबल नहीं होती। तो जो एल्वेओलाई है वो गैस एक्सचेंज फास्ट और एफिशिएंट इसमें होना चाहिए, इसलिए वहाँ वेरी थिन लाइनिंग होती है, जिसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। थिन मेम्ब्रेन होने से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन आसानी से होता है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, सिंपल स्क्वैमस। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, मतलब किडनी के ट्यूब्यूल्स में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ऑप्शन ए है सिंपल स्क्वैमस, जो कि वेरी थिन लाइनिंग होती हैं और डिफ्यूजन के लिए सूटेबल होती हैं। ऑप्शन बी है सिंपल क्यूबॉइडल, एक क्यूब शेप सेल वाली लाइनिंग होती हैं जो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए कॉमन है। ऑप्शन सी है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, ये मल्टीपल लेयर्स वाली क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती हैं जो कि रेयर होती हैं। एंड ऑप्शन डी है सिंपल कॉलमिनार, ये टाल सेल वाली लाइनिंग होती हैं, इंटेस्टाइन जैसे ऑर्गन्स में ये कॉमन होती हैं। तो जो किडनी ट्यूब्यूल्स होता है उनमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। क्यूबॉइडल सेल इस फंक्शन के लिए सूटेबल होता है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सिंपल क्यूबॉइडल। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइन्स द इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है। ऑप्शन ए है सिंपल क्यूबॉइडल, ऑप्शन बी है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, ऑप्शन सी है सिंपल कॉलमिनार एंड ऑप्शन डी है ट्रांजिशनल। मैंने अभी आपको बताया कि जो सिंपल क्यूबॉइडल है वो किडनी ट्यूब्यूल्स में ज़्यादा कॉमन है, एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस जो होता है ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये इंटेस्टाइन के लिए स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। एंड ऑप्शन सी है सिंपल कॉलमिनार, ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के लिए सूटेबल होता है। एंड ऑप्शन डी है ट्रांजिशनल, मतलब स्ट्रेचेबल एपिथेलियम इसको कहा जाता है, ये यूरिनरी ब्लैडर में मिलता है। तो जो इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, इसलिए इंटेस्टाइन की लाइनिंग सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम होती है जो एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन के लिए बेस्ट होती हैं। इसमें ग्लोबेट सेल होती हैं जो म्यूकस से प्रोटेक्शन देते हैं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, सिंपल कॉलमनार। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच एपिथेलियम इज फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा एपिथेलियम टिश्यू होता है। ऑप्शन ए है सिंपल स्क्वैमस, ऑप्शन बी है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ऑप्शन सी है सिंपल कॉलमिनार एंड ऑप्शन डी है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो मैंने अभी आपको बताया कि यूरिनरी ब्लैडर को यूरिन कलेक्ट करने के लिए स्ट्रेच होना पड़ता है, इसलिए वहाँ ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या है, ये स्ट्रेच हो सकती है, जिससे यूरोथेलियम कह सकते हैं, ये स्ट्रेच और रिक्वाइल दोनों कर सकती हैं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच एपिथेलियम इज फाउंड इन स्किन एपिडर्मिस, स्किन की आउटर लेयर यानी एपिडर्मिस में कौन सा एपिथेलियम होता है। ऑप्शन ए है सिंपल स्क्वैमस, ऑप्शन बी है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, ऑप्शन सी है सिंपल कॉलमिनार एंड ऑप्शन डी है ट्रांजिशनल। तो जो सिंपल स्क्वैमस होती है ये सिंगल लेयर होती हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए इनफ नहीं होती। एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस ये मल्टीपल लेयर वाली प्रोटेक्टिव एपिथेलियम होती हैं। एंड ऑप्शन सी है सिंपल कॉलमिनार, जो कि इंटेस्टाइन में कॉमन होती हैं। एंड ऑप्शन डी है ट्रांजिशनल, ये यूरिनरी ब्लैडर में कॉमन है क्योंकि स्ट्रेच होती हैं। तो जो स्किन की एपिडर्मिस है उनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, इसलिए यहाँ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है जो मल्टीपल लेयर्स के कारण मैकेनिकल प्रोटेक्शन देती हैं। स्किन में ये क्रिएटेनाइज्ड फॉर्म में होती हैं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सीलिया आर मेनली प्रेजेंट इन व्हिच एपिथेलियम,
मतलब कि सीलिया यूजली किस टाइप की एपिथेलियम में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है सिंपल स्क्वेमस, ऑप्शन बी है सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ऑप्शन सी है ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड ऑप्शन डी है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो जो सीलिया है उसका फंक्शन होता है सरफेस के ऊपर म्यूकस या पार्टिकल्स को मूव करवाना। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम में सीलिया कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस जो है ऑप्शन ए, मैंने आपको बताया कि ये थिन लाइनिंग होती है, सीलिया यूजली यहाँ कॉमन फीचर नहीं है। एंड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, इसमें सीलिया प्रेजेंट होती हैं जो मटेरियल को मूव करवाती हैं। एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेचेबल एपिथेलियम है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती हैं। एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम ए सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए कॉमन होती हैं। ए कहाँ होती हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स में। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 16 है गोबलेट सेल्स आर एसोसिएटेड विथ, मतलब गोबलेट सेल का मेन काम किस चीज़ से रिलेटेड होता है। ऑप्शन है म्यूकस सेक्रेशन, बोन फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। तो जो गोबलेट सेल होती हैं वो म्यूकस सेलिंग का प्रोटेक्शन करती हैं, ल्यूब्रिकेशन देता है और रेस्पिरेटरी या फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करता है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए म्यूकस सेक्रेशन। यहाँ पर जो बोन फॉर्मेशन है ए ओस्टियोब्लास्ट या फिर बोन टिश्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। एंड ब्लड क्लॉटिंग ए प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड है। एंड ऑप्शन डी है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ए मसल फाइबर से रिलेटेड फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए म्यूकस सेक्रेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हिच टिश्यू कनेक्ट्स बॉडी पार्ट्स एंड सपोर्ट ऑर्गन, मतलब कौन सा टिश्यू बॉडी के पार्ट्स को जोड़ता है और ऑर्गन को सपोर्ट देता है। ऑप्शन है इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मसल टिश्यू। तो यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड कुशनिंग देता है और ऑर्गन को होल्ड करता है, इसलिए इसे बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर इपिथेलियल टिश्यू जो है उसका काम होता है कवरिंग एंड लाइनिंग। यहाँ जो नर्वस टिश्यू है ऑप्शन सी ए इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है। एंड मसल टिश्यू जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 18 द मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी इज, मतलब बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में और सबसे वाइडली स्प्रेड टिश्यू कौन सा है। यहाँ पर अबेंडेंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में। तो हमारा ऑप्शन है मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड इपिथेलियल टिश्यू। तो जो मसल टिश्यू मैंने आपको बताया कि ये मूवमेंट के लिए और कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट ये मोस्ट एबंडेंट नहीं है। एंड नर्वस टिश्यू जो है एक कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मेन इसका आंसर नहीं है। एंड कनेक्टिव टिश्यू जो है ये बॉडी का मोस्ट एबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इसको माना जाता है। एपिथेलियल टिश्यू जो है एक कवरिंग टिश्यू है, बट मोस्ट एबंडेंट स्टैंडर्ड आंसर इसका नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में सबसे अबेंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है। ये सपोर्ट, बाइंडिंग, प्रोटेक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट जैसे मल्टीपल फंक्शंस करता है। ये वेरी हाई यील्ड एग्जाम पॉइंट है। क्वेश्चन 19 है व्हिच इज द मोस्ट कॉमन लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हिच इज द मोस्ट कॉमन लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का सबसे कॉमन टाइप कौन सा है। ऑप्शन ए है एडिपोज, ऑप्शन बी है एरियोलर, ऑप्शन सी है कार्टिलेज एंड ऑप्शन डी है बोन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है एडिपेज टिश्यू ए फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है। एंड एरियोलर जो टिश्यू है ये मोस्ट कॉमन लूज कनेक्टिव टिश्यू इसको कहा जाता है। एंड जो कार्टिलेज होते हैं ये सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू ये नहीं होते। एंड जो बोन है ये हार्ड सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है। तो जो यहाँ पर एरियोलर टिश्यू है वो सबसे कॉमन लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये स्किन के नीचे और ऑर्गन्स के आसपास मिलता है। इसका काम पैकिंग, सपोर्टिंग एंड बाइंडिंग होता है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी एरियोलर टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हिच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट, मतलब कौन सा कनेक्टिव टिश्यू फैट स्टोर करता है। ऑप्शन ए है एरियोलर टिश्यू, ऑप्शन बी है रेटिकुलर टिश्यू एंड ऑप्शन सी है एडिपोज टिश्यू एंड ऑप्शन डी है इलास्टिक टिश्यू। तो हमारा जो ऑप्शन ए है एरियोलर टिश्यू, मैंने आपको बताया कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, बट मेन फैट स्टोर टिश्यू ये नहीं करता। एंड ऑप्शन बी है रेटिकुलर टिश्यू, ये सपोर्टिंग नेटवर्क बनाता है स्पेशली लिम्फॉइड ऑर्गन में। एंड ऑप्शन सी है एडिपोज टिश्यू, ये क्या है, ये फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है। एंड ऑप्शन डी है इलास्टिक टिश्यू, ये इलास्टिक प्रोवाइड्स करता है।
तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी एडिपोज टिश्यू, क्योंकि एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं कि ये एडिपोसाइट्स से बने होते हैं जो फैट स्टोर करते हैं। इसका फंक्शन एनर्जी स्टोर, इंसुलेशन और कुशनिंग होता है। ये एग्जाम का वेरी रिपीटेड वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है टेंडन कनेक्ट्स, मतलब टेंडन किस चीज़ को किस चीज़ से कनेक्ट करता है। ऑप्शन है बोन टू बोन, मसल टू बोन, मसल टू मसल एंड नर्व टू मसल्स। तो जो टेंडन्स होते हैं वो एक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मसल टू बोन। यहाँ पर जो बोन से बोन है वो लिगामेंट का फंक्शन होता है, टेंडन का नहीं। एंड जो नर्व टू मसल्स हैं ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, टेंडन का फंक्शन नहीं होता। एंड मसल टू मसल जो है ऑप्शन सी, ये स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल कनेक्शन नहीं माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मसल टू बोन। क्वेश्चन नंबर 22 लिगामेंट्स कनेक्ट्स, मतलब लिगामेंट्स किस स्ट्रक्चर को किस स्ट्रक्चर से कनेक्ट करता है। ऑप्शन है बोन टू बोन, मसल टू बोन एंड मसल टू मसल एंड टेंडन टू बोन। तो पहले क्वेश्चन नंबर 21 में हमने देखा टेंडन किससे कनेक्ट हो रहे थे, मसल टू बोन से। एंड यहाँ पर अब लिगामेंट्स पूछ रहा है, तो लिगामेंट्स जो होते हैं वो बोन टू बोन कनेक्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट जाएगा, क्योंकि जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और जॉइंट्स को स्टेबिलिटी देते हैं, इसलिए जॉइंट सपोर्ट और एक्सेसिव मूवमेंट को कंट्रोल करने में लिगामेंट्स इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 विच कनेक्टिव टिश्यू इज फ्लूइड, मतलब इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू लिक्विड या फ्लूइड फॉर्म में होता है। ऑप्शन ए है कार्टिलेज, ऑप्शन बी है बोन, ऑप्शन सी है ब्लड एंड ऑप्शन डी है एडिपोज। तो जो कार्टिलेज होते हैं वो सेमी सॉलिड सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और जो बोन है वो हार्ड सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू हैं। एंड जो ब्लड होता है ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और जो यहाँ पर एडिपोज है ऑप्शन में ए फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो हमारा राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन सी ब्लड, क्योंकि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका जो मैट्रिक्स है लिक्विड फॉर्म में होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, ब्लड का लिक्विड मैट्रिक्स या लिक्विड पार्ट किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सीरम, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है लिम्फ एंड ऑप्शन डी है साइटोसोल। तो जो सीरम होते हैं वो प्लाज्मा जैसे ही होता है बट एक क्लॉटिंग फैक्टर्स के बिना, और जो प्लाज्मा है ये ब्लड का लिक्विड मैट्रिक्स है। लिम्फ जो होते हैं ये अलग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये ब्लड का मैट्रिक्स नहीं होते। एंड जो साइटोसोल है ये सेल के अंदर का फ्लूइड होता है, ब्लड मैट्रिक्स से नहीं होते। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी प्लाज्मा, क्योंकि जो ब्लड का लिक्विड मैट्रिक्स होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सस्पेंडेड रहते हैं। सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस ये है कि सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच टिश्यू इज कॉल्ड सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कौन सा कनेक्टिव टिश्यू बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने वाला टिश्यू होता है। ऑप्शन ए है ब्लड वाला, ब्लड एंड लिम्फ, ऑप्शन बी है कार्टिलेज एंड बोन, ऑप्शन ए है ब्लड एंड लिम्फ, ऑप्शन बी है कार्टिलेज एंड बोन, ऑप्शन सी है एरियोलर एंड एडिपोज, ऑप्शन डी है टेंडन एंड लिगामेंट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ब्लड एंड लिम्फ, ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज हैं, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू नहीं। एंड ऑप्शन बी है कार्टिलेज एंड बोन, ए बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। एंड ऑप्शन सी है एरियोलर एंड एडिपोज, ए लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं। एंड ऑप्शन डी है टेंडन एंड लिगामेंट्स, ये डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू हैं बट स्टैंडर्ड सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू आंसर कार्टिलेज और बोन होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कार्टिलेज एंड बोन। क्वेश्चन नंबर 26 द सेल ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड, मतलब जो कार्टिलेज टिश्यू के सेल को किस नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन ए है ओस्टियोसाइट्स, ऑप्शन बी है कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑप्शन सी है फाइब्रोब्लास्ट एंड ऑप्शन डी है मायोसाइट्स। तो जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं ये बोन के मैच्योर सेल होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं ये कार्टिलेज के मैच्योर सेल होते हैं, एंड जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स बनाने वाले सेल होते हैं, एंड जो मायोसाइट्स हैं ये मसल सेल्स होते हैं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी कॉन्ड्रोसाइट्स, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो कार्टिलेज के सेल होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27 द सेल ऑफ बोन आर कॉल्ड, बोन सेल का मतलब होता है कि बोन टिश्यू का मैच्योर सेल।
तो यहाँ पर बोन टिश्यूज के सेल को किस नाम से जाना जाता है क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है ओस्टियोसाइट्स, ऑप्शन बी है कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑप्शन सी है फाइब्रोसाइट्स एंड ऑप्शन डी है न्यूरोसाइट्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं वो बोन के मैच्योर सेल होते हैं एंड जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो कार्टिलेज के सेल होते हैं एंड जो फाइब्रोसाइट्स होते हैं ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का मैच्योर सेल्स होते हैं एंड ऑप्शन डी है न्यूरोसाइट्स, ये नर्व सेल के लिए यूज किया जाता है, बोन के लिए नहीं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए ओस्टियोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज, मतलब नर्वस टिश्यू की बेसिक यूनिट कौन सी होती है। ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी है न्यूरॉन, ऑप्शन सी है सर्कोमियर एंड ऑप्शन डी है ओस्टियोन। तो जो नेफ्रॉन होते हैं किडनी की फंक्शनल यूनिट होती हैं, न्यूरॉन नर्वस टिश्यूज़ की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं एंड सार्कोमियर जो होती है ये मसल फाइबर की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती हैं एंड जो ओस्टियोन होते हैं ये कॉम्पैक्ट बोन की स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं। यहाँ पर हमसे नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चरल यूनिट पूछा गया है तो क्या होंगे, ऑप्शन बी न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, द सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड, मतलब नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स को जो सपोर्ट देने वाले सेल होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है मायोसाइट्स, ऑप्शन बी है ओस्टियोसाइट्स, ऑप्शन सी है न्यूरोग्लिया एंड ऑप्शन डी है फाइब्रोब्लास्ट। तो जो मायोसाइट्स होते हैं ये मसल सेल होती हैं, ओस्टियोसाइट्स जो होते हैं ये बोन सेल होते हैं एंड जो न्यूरोग्लिया होती हैं ये नर्वस टिश्यू के सपोर्टिंग सेल होते हैं, इन्हें न्यूरोग्लियल सेल भी कहते हैं एंड ऑप्शन डी है फाइब्रोब्लास्ट, एक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स बनाते हैं। तो जो न्यूरोग्लिया या फिर ग्लियर सेल होते हैं ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना, न्यूट्रिशन देना, प्रोटेक्शन और इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये खुद इम्पल्स कंडक्शन का मेन रोल नहीं रखते बट न्यूरॉन्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 5 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी न्यूरोग्लिया। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग इम्पल्स, तो कौन सा टिश्यू बॉडी में सिग्नल या फिर इम्पल्सेस को रिसीव और ट्रांसमिट करता है, एक क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी है मसल टिश्यू, ऑप्शन सी है नर्वस टिश्यू एंड ऑप्शन डी है एपिथेलियल टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं मैंने आपको बताया कि सपोर्टिंग और बाइंडिंग का काम करते हैं, मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, नर्वस टिश्यू जो इम्पल्सेस को रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं एंड एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं एक कवरिंग, लाइनिंग, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसमिट के लिए जो इम्पल्स होते हैं उनके ट्रांसमिशन के लिए कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी नर्वस टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हिच मसल्स इज वॉलंटरी इन एक्शन, मतलब कौन सा मसल्स ऐसी है जो कि हमारी इच्छा या फिर मर्जी से कंट्रोल होती है। ऑप्शन ए है स्मूथ मसल्स, ऑप्शन बी है कार्डियो मसल्स, ऑप्शन सी है स्केलेटल मसल्स, ऑप्शन डी है विसरल मसल्स। तो जो ऑप्शन ए है स्मूथ मसल्स ये इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, ये हमारी मर्जी से कंट्रोल नहीं होती। ऑप्शन बी है कार्डियो मसल्स, ये हार्ट का मसल है, ये भी इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। ऑप्शन सी है स्केलेटल मसल्स, ये बोन से अटैच होती हैं और वॉलंटरी कंट्रोल होती हैं। ऑप्शन डी है विसरल मसल्स, ये जनरली स्मूथ मसल्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, ये भी वॉलंटरी नहीं होते। तो ऑप्शन सी हमारा राइट जाएगा स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हमारी इच्छा से मूव करती हैं, जैसे हाथ पैर का चलाना, इसलिए इसे वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है व्हिच मसल्स इज इनवॉलंटरी एंड नॉन स्ट्रिएटेड, मतलब कौन सा मसल्स ऑटोमेटिक कंट्रोल में होता है और स्ट्रिएटेड नहीं होती। ऑप्शन है स्केलेटल मसल्स, ऑप्शन बी है स्मूथ मसल्स, ऑप्शन सी है कार्डियो मसल्स, ऑप्शन डी है स्ट्रिएटेड मसल्स। तो ऑप्शन ए जो है स्केलेटल मसल्स ए वॉलंटरी और स्ट्रिएटेड होते हैं, ऑप्शन बी है स्मूथ मसल्स ए इनवॉलंटरी और नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं एंड ऑप्शन सी है कार्डियक मसल्स ए इनवॉलंटरी होते हैं लेकिन स्ट्रिएटेड भी होते हैं। और ऑप्शन डी है स्ट्रिएटेड मसल्स, एक कैटेगरी ही स्ट्रिएटेड को शो करती है, ए नॉन स्ट्रिएटेड नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी स्मूथ मसल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो स्मूथ मसल्स हैं ये इनवॉलंटरी और नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं। जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो हॉलो ऑर्गन्स की वाल्स में होते हैं और ऑटोमेटिक कंट्रोल में काम करता है, इसलिए इनमें स्ट्रिएशंस नहीं होते, इसलिए इसे इनवॉलंटरी या फिर नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है विच मसल्स इज फाउंड इन द वाल ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, मतलब हॉलो ऑर्गन्स की वाल में कौन सा मसल्स होता है।
अभी मैंने आपको बताया कि हॉलो ऑर्गन्स जो हैं उनकी वॉल्स में स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन है स्केलेटल मसल्स, ऑप्शन बी है कार्डियक मसल, ऑप्शन सी है स्मूथ मसल्स एंड ऑप्शन डी है स्टेटेड मसल। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी स्मूथ मसल्स, क्योंकि ये हॉलो ऑर्गन्स की वॉल्स में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच मसल्स इज ब्रांच्ड एंड इनवॉलेंट्री, मतलब कौन सा मसल्स ब्रांच्ड होता है और हमारी मर्जी से कंट्रोल नहीं होता। ऑप्शन ए है स्केलेटल मसल्स, ऑप्शन बी है स्मूथ मसल्स, ऑप्शन सी कार्डियक मसल्स एंड ऑप्शन डी वॉलेंट्री मसल्स। तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल होता है, ये ब्रांच्ड नहीं होती। एंड स्मूथ मसल जो होती हैं ये स्पाइंडल शेप्ड की होती हैं, ये भी ब्रांचेड नहीं होती। एंड ऑप्शन सी है कार्डियक मसल्स, ये ब्रांच्ड और इनवॉलेंट्री होता है। ऑप्शन डी है वॉलेंट्री मसल्स, ये जनरल टर्म है, इस क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर नहीं है। तो जो कार्डियक सेल मसल होती हैं इनकी सेल ब्रांच्ड होती हैं और हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ये इनवॉलेंट्री होता है और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये बहुत रिपीटेड एग्जाम पॉइंट है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कार्डियक मसल्स। क्वेश्चन नंबर 35 है इंटरकैलेटेड डिस्क आर फाउंड इन, मतलब जो इंटरकैलेटेड डिस्क हैं वो किस मसल्स में मिलते हैं। ऑप्शन है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड टेंडन्स। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कार्डियक मसल्स, क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क कार्डियक मसल्स की खास पहचान है। ये एडजेसेंट कार्डियक मसल्स सेल्स को मैकेनिकली और इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच टिश्यू हैज़ स्ट्रिएशंस एंड मल्टीपल न्यूक्लियाई, मतलब कौन सा टिश्यू ऐसा है जिसमें स्ट्रिएशंस भी होती हैं और एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियाई भी होते हैं। ऑप्शन है स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल्स एंड नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्केलेटल मसल्स, क्योंकि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं इनके फाइबर्स लॉन्ग सिलिंड्रिकल और स्ट्रेटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये वेरी हाई यील्ड कंपैरिजन पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच टिश्यू हेल्प इन प्रोटेक्शन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रोटेक्शन सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन जैसी फंक्शंस करता है। ऑप्शन है नर्वस टिश्यू, ऑप्शन बी है मसल टिश्यू, ऑप्शन सी है कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑप्शन डी है एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका राइट आंसर आप जानते ही होंगे कि ऑप्शन डी एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू का जो मेजर फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रिएशन और सेंसेशंस, इसलिए ये बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड्स, मतलब ग्लैंड किस टिश्यू से बनते हैं। ऑप्शन ए है कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी है एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन सी है नर्वस टिश्यू एंड ऑप्शन डी है मस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो एपिथेलियल टिश्यू का स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का ओरिजिन एपिथेलियम टिश्यू से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हिच टिश्यू हेल्प इन रैपिड कम्युनिकेशन इन द बॉडी। रैपिड कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर होता है फास्ट सिग्नल ट्रांसमिशन, मतलब बॉडी में जल्दी सिग्नल या कम्युनिकेशन का काम कौन सा टिश्यू करता है। ऑप्शन है एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी नर्वस टिश्यू, क्योंकि ये सिग्नल्स को रैपिडली रिसीव और ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हिच टिश्यू हैज़ अबेंडेंट इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मतलब किस टिश्यू में सेल के बीच का मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन है एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड मसल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि जो कनेक्टिव टिश्यू हैं इनका मेन फीचर ही अबेंडेंट इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है। इसी मैट्रिक्स की वजह से कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट, कुशनिंग, ट्रांसपोर्ट और बाइंडिंग फंक्शंस इफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे टिश्यू चैप्टर के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, 40 में से कितने सही हुए। अगर आपको ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड नर्सिंग एमसीक्यूज वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें। थैंक यू।